दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही खूबसूरती की एक जीती जागती मिसाल थी मधुबाला। मधुबाला को आज भी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सुंदर चेहरा माना जाता है, लेकिन जब मधुबाला की बात हो तो बात सिर्फ उनकी खूबसूरती तक नहीं होनी चाहिए। भला की खूबसूरत मधुबाला एक बेहतरीन अदाकारा भी थी। उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में करीब 73 फिल्मों में काम किया और सबकी सब सुपरहिट थी। वो दौर ऐसा था कि भले फिल्म लोगों को पसंद आए या ना आए, मधुबाला की मुस्कान लोगों के दिलों पे राज किया करती थी। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली मधुबाला ने अपनी जिंदगी में मुफलसी, गुर्बत से लेके इज्जत और शोहरत सब देखा। पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला की अपनी लव लाइफ काफी ज्यादा ट्रेजिक थी। उसके बारे में दरअसल वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। मधुबाला ने बहुत बार प्यार करने की कोशिश तो की, पर कभी भी उन्हें वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। आज फॉरगॉटन स्टार्स के इस एपिसोड में हम मधुबाला की इस जिंदगी के इन्हीं पहलुओं को छुएंगे और समझेंगे। कितना हसीन इत्तेफाक था कि लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला, जिनका पूरा नाम बेगम मुमताज जहान दहलवी था, उनका जन्म उस दिन हुआ था जिस दिन को दुनिया मोहब्बत का दिन कहती है। जी हाँ, सही समझे आप। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता अताउल्ला खान और मां आयशा बेगम के 11 बच्चे थे, जिसमें मधुबाला 5वें नंबर पर आती थी। पर दरअसल हुआ ऐसा कि बचपन में ही उन्होंने अपने 4 भाई बहनों को खो दिया। मधुबाला को जानने वाले अक्सर ये कहा करते हैं कि मधुबाला की लाइफ में उनके वालिद यानी कि अताउल्ला खान का बेहद कंट्रोल था। मधुबाला को बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग का बेहद शौक था, पर अताउल्ला खान एक बहुत ही कंजर्वेटिव शख्स थे, जिसकी वजह से उन्हें मधुबाला का ये शौक बेहद नापसंद था। पर शायद किस्मत ने बेबी मुमताज के लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन अताउल्ला खान की जॉब चली गई और उनके फैमिली पर अचानक एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस टूट पड़ा। अताउल्ला की बड़ी फैमिली में कमाने वाला उनके अलावा तो कोई और था नहीं। अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल की बात हो गई। और यही वो वक्त था जब अताउल्ला खान ने अपने कंजर्वेटिव सोच को दरकिनार करके बेबी मुमताज़ को ऑल इंडिया रेडियो में एक नौकरी दिलवा दी। ऑल इंडिया रेडियो में बेबी मुमताज़ गाना गाया करती थी, पर जैसे कि मैंने कहा कि किस्मत ने मधुबाला के लिए कुछ और ही लिखा था। और ऑल इंडिया रेडियो तो बस एक शुरुआत थी। ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हुए ही छोटी सी मुमताज़ पर नज़र पड़ी बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल की। उन्होंने बेबी मुमताज़ की मुलाकात करवाई बॉम्बे टॉकीज की हेड देविका रानी से। देविका रानी बेबी मुमताज़ से इतनी इम्प्रेस्ड हुई कि उन्होंने छोटी सी मुमताज़ को एक फिल्म ऑफर कर दिया। इस फिल्म का नाम था बसंत, जो साल 1942 में आई थी, और इस फिल्म के लिए बेबी मुमताज़ को 150 रुपये मिले थे। बसंत फिल्म सुपरहिट रही और साथ ही बेबी मुमताज़ भी हिट हो गई। बसंत फिल्म के साथ ही मुमताज़ का फिल्मी करियर शुरू हो गया और साथ ही वो बचपन से ही अपनी फैमिली का खर्चा भी उठाने लगी। और यहीं से शुरू हुई बेबी मुमताज़ के मधुबाला बनने की कहानी। जब बसंत फिल्म हिट हुई तो मधुबाला के पिता अताउल्ला खान मधुबाला और उनकी पूरी फैमिली को लेकर बॉम्बे आ गए। उन्हें लगा कि बॉम्बे में मधुबाला को ज़्यादा काम मिलेगा। वो मधुबाला को लेकर फिल्म स्टूडियोज के चक्कर काटते रहते, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, और फाइनली रंजीत स्टूडियोज ने मधुबाला को 5 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। हालांकि फिल्मों में काम करते हुए जहां एक ओर बेबी मुमताज़ का बचपन खो गया था, वहीं दूसरी ओर अताउल्ला खान के कंट्रोलिंग नेचर की वजह से मधुबाला कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मधुबाला की जिंदगी का हर फैसला अताउल्ला खान ही करते थे। अताउल्ला खान मधुबाला के मैनेजर बन गए और ये सिर्फ वही डिसाइड करते थे कि कौन सी फिल्म मधुबाला करेंगी और कौन सी नहीं। अताउल्ला खान हमेशा मधुबाला की फिल्मों के सेट पर मौजूद भी रहते थे। दरअसल ये सेट पर मौजूद रहने वाला एक और किस्सा है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये कहा जाता है कि अताउल्ला खान की वजह से मधुबाला की लव लाइफ काफ़ी मुश्किल रही। मधुबाला के लव लाइफ की बात करें तो जब वो दिल्ली में थी तब उनका एक दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम था लतीफ़। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। जब मधुबाला दिल्ली छोड़ के बॉम्बे आ रही थी, उन्होंने लतीफ़ को एक लाल गुलाब का फूल दिया था। हालांकि शहर बदले, वक्त बदला और ये प्यार कहीं खो गया। मधुबाला की खूबसूरती और उनकी अदाकारी के चर्चे न सिर्फ बॉलीवुड तक थे, बल्कि हॉलीवुड का दरवाज़ा भी खटखटा चुके थे।
उन्हें हॉलीवुड से कई ऑफर भी आए, पर वही अताउल्ला खान की वजह से उस सारे ऑफर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मधुबाला को मैरिलिन मोनरो ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था। उनकी कामयाबी और खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1952 में जब अमेरिका के थिएटर आर्ट्स मैगजीन ने मधुबाला को फीचर किया तो उसका टाइटल जानते हैं क्या रखा था? द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। खास बात यह है कि यह उस दौर की बात हो रही है जब ना ही इंटरनेट था और ना ही मोबाइल फोन हुआ करते थे। तब भी मधुबाला की लोकप्रियता पूरी दुनिया में थी। कहा जाता है कि एक फिल्म के दौरान जब शम्मी कपूर ने पहली बार मधुबाला को देखा तो बस देखते ही रह गए और इतने नर्वस हो गए कि अपना डायलॉग ही भूल गए थे। एक और जहां दुनिया मधुबाला की बेपनाह खूबसूरती पर कायल थी, वहीं मधुबाला ने नीलकमल, महल, चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट जैसी फिल्मों से अपनी अदायगी की भी एक मिसाल खड़ी कर दी थी। और जब मधुबाला की फिल्मों की बात हो रही है तो जाहिर है सबसे ऊपर कौन सी फिल्म आएगी, बताइए? मुगले आजम। मुगले आजम न सिर्फ उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी, बल्कि इस फिल्म से मधुबाला को 1 लाख रुपए मिले थे। मधुबाला अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड एक्टर थी, पर इस फिल्म के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसने मधुबाला की दुनिया बदल दी। लव लाइफ। मधुबाला जी की लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मधुबाला की लाइफ में कामयाबी बहुत आई, साथ में दबे पाँव मोहब्बत ने भी दस्तक दी। बात है 1949 की, जब महल फिल्म में काम करने के दौरान राइटर डायरेक्टर कमल अमरोही और मधुबाला बेहद नज़दीक आ गए। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार भी करने लगे थे, पर कमल अमरोही पहले से शादीशुदा थे। ताजुब की बात है कि अताउल्ला खान को ये पता था, मगर उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। कमल अमरोही मधुबाला से शादी करना चाहते थे, उन्हें अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहते थे, पर मधुबाला को यह मंजूर नहीं था। मधुबाला चाहती थी कि कमल अमरोही अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले लें, तलाक दे दें उन्हें, मगर अमरोही साहब इस बात पर राजी नहीं हुए और इस तरह ये रिश्ता टूट गया। उसके बाद 1991 में फिल्म बादल के दौरान मधुबाला की जिंदगी में आए उनके को एक्टर प्रेमनाथ। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लग गए थे, शादी करना चाहते थे, पर यह अताउल्ला खान को पसंद नहीं था। वजह थी दोनों के अलग अलग रिलीजन। कहते हैं ना, जब मोहब्बत होती है तो ये धर्म, जात पात ये बीच में आ ही जाती है। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदुइज्म अपनाकर उनसे शादी कर लें, जो कि अताउल्ला खान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बस यही वजह थी कि महज 6 महीने का ये खूबसूरत रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद काफ़ी वक्त तक मधुबाला अकेली रही। फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई, जानते हैं किसकी? दिलीप कुमार साहब की। फिल्म तरन के दौरान दोनों करीब आए थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लग गए थे और मधुबाला और दिलीप कुमार की एंगेजमेंट भी हो गई थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में की। उनकी जोड़ी सुपरहिट थी। पता है, दोनों को लोग इतना पसंद करते थे कि वो जहाँ जाते लोग उन्हें हस्बैंड वाइफ ही समझते थे। इस बार भी अताउल्ला खान बीच में आ गए। दरअसल अताउल्ला खान अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बना रहे थे और वो चाहते थे कि दिलीप कुमार सिर्फ उनके प्रोडक्शन हाउस की ही फिल्में करें, जो कि दिलीप कुमार को मंजूर नहीं था। और यहीं से उनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। हालांकि तब भी दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करने को तैयार थे, बस उनकी शर्त ये थी कि वो अपने पिता को छोड़कर उनके पास आ जाएं रहने के लिए, जिसके लिए मधुबाला तैयार नहीं थी। और साल 1957 में जब बी आर चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के लिए मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया, तो कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर की 40 दिनों की शूटिंग बॉम्बे में हो चुकी थी और आगे का शूट भोपाल में होने वाला था, पर अताउल्ला खान चाहते थे कि पूरा शूट बॉम्बे में ही हो। वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला कहीं बाहर जाए। अताउल्ला खान मधुबाला को कहीं आने जाने तो नहीं देते थे। उनकी जिंदगी का हर फैसला वही करते थे, यहाँ तक वो किससे दोस्ती करेंगी और किससे नहीं, ये भी फैसला अताउल्ला खान ही करते थे। मधुबाला के लिए फिल्म्स भी अताउल्ला खान ही साइन करते थे, चाहे कैसे भी हो। अगर पैसा अच्छा मिलता तो वो साइन कर लेते, बिना मधुबाला से पूछे या उनकी मर्जी जाने बिना। अताउल्ला खान मधुबाला के भोपाल जाने के लिए तैयार नहीं, और लास्ट में हुआ क्या? बी आर चोपड़ा ने मधुबाला को ही फिल्म से रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह बैजंतीमाला को ले लिया। इसके बाद अताउल्ला खान ने बी आर चोपड़ा के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया, और जब मधुबाला हियरिंग के लिए गई तो उन्होंने देखा कि दिलीप कुमार बी आर चोपड़ा के साथ खड़े थे। दिलीप कुमार ने बी आर चोपड़ा का साथ दिया और अताउल्ला खान ये केस हार गए। और जानते हैं कि और वहाँ पे क्या हारा गया?
मधुबाला कोर्ट रूम से लौट तो रही थी, मगर दिलीप कुमार के साथ अपना रिश्ता भी वो वहाँ पे हार चुकी थी। एक लंबे वक्त तक चला ये रिलेशनशिप एक बार फिर अताउल्लाह खान की वजह से टूट गया। हालांकि उसके बाद भी मधुबाला और दिलीप कुमार ने फिल्म मुगले आजम में साथ काम किया था, पर दोनों ही सेट पे काफ़ी अनकंफर्टेबल रहते थे। इस फिल्म के कई किस्से बेहद मशहूर हैं, जैसे कि कहा जाता है कि फिल्म मुगले आजम के दौरान एक सीन है जिसमें सलीम अनारकली को जोर से थप्पड़ मारता है, और इस सीन के दौरान सच में दिलीप कुमार ने मधुबाला को बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। पूरा सेट देखता रह गया था। वहीं इस फिल्म के दौरान कुछ सेंशुअल और रोमांटिक सीन्स भी थे जो मधुबाला अच्छे से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसे बताया ना, अताउल्लाह खान वहाँ पे मौजूद थी। अताउल्लाह खान की मौजूदगी उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही थी, और अताउल्लाह खान को वो बात पता थी, मगर उन्हें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। इसी फिल्म के दौरान एक और इंसिडेंट हुआ था जिसने बॉलीवुड सहित दुनिया के होश उड़ा दिए। मुगले आजम फिल्म में एक सीन था जिसमें अनारकली को जंजीरों से बांधा गया था। इस सीन के लिए मधुबाला को असली जंजीरों में बांधा गया था, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर में काफ़ी चोट आई थी और मधुबाला बेहोश भी हो गई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था, मधुबाला पहले भी सेट पर बेहोश हो जाया करती थी। दरअसल अताउल्लाह ने दुनिया से एक बहुत बड़ा सच छुपा के रखा हुआ था। दरअसल दिलों पे राज करने वाली मुमताज़ के खुद के दिल में छेद था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार ख़राब होती जाती थी। उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, पर अताउल्लाह खान को लगा कि दुनिया को मधुबाला की बीमारी का पता चलेगा तो उन्हें काम मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये बात पूरी दुनिया से छुपाई। वो नहीं चाहते थे कि अगर काम बंद हो गया तो पैसा बंद हो जाएगा। बेटी से ऊपर उन्होंने पैसे को रखना अच्छा समझा। इसी सब के बीच दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद 1958 में फिल्म चलती का नाम गाड़ी के दौरान मधुबाला को एक बार फिर प्यार हुआ। और इस बार कौन थे? इस बार थे हमारे किशोर कुमार साहब। मधुबाला और किशोर कुमार की शादी भी हुई थी, मगर ये शादी भी कुछ समय बाद सिर्फ नाम की थी। दरअसल अताउल्लाह खान चाहते थे कि मधुबाला पहले लंदन जाके अपना इलाज कराएं, फिर शादी करें, पर मधुबाला पहले शादी करना चाहती थी और 9 अक्टूबर 1960 को एक प्राइवेट सेरेमनी में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद वो किशोर कुमार के साथ लंदन गई और वहाँ उन्हें पता चला कि उनके पास सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। लंदन से लौटने के बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को अपनी फैमिली के साथ रखा, पर मधुबाला की उनकी फैमिली के साथ बनी नहीं और वो अलग एक फ्लैट में रहने लगी। इस दौरान किशोर कुमार काफ़ी हद तक मधुबाला से दूर हो गए थे। हालांकि वो कभी कभी मधुबाला से मिलने आते ज़रूर थे, और मधुबाला की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती थी। उन्हें खून की उल्टियाँ होती थी, कई बार तो उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता था, और इन सब के दौरान मधुबाला अकेली थी। उन्होंने बाहर आना जाना छोड़ दिया था, किसी से मिलती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती। किशोर कुमार उनके पास आते तो थे, पर ज़्यादा देर रुकते नहीं थे। बीमारी के दौरान दिलीप कुमार भी उनसे मिलने आए, पर इन सब के बीच मधुबाला बेहद अकेली थी। पूरी दुनिया पर राज करने वाली, दिलों पे राज करने वाली, जिसे सब अपने पास देखना चाहते थे, महसूस करते थे, आखिर वक्त तक उसके पास कोई नहीं था। और इसी तरह सांसें गिनते गिनते 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने अंतिम सांस ली। वो मरना नहीं चाहती थी। वो कहती थी, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। डॉक्टर कब इसका इलाज निकालेंगे? पर मधुबाला की मौत के महज कुछ साल बाद ही इसका इलाज खोज लिया गया। तब तक तो देर हो चुकी थी। तब तक दिलों पे राज करने वाली मधुबाला अपना ही दिल छोड़ के, सबसे मुंह मोड़ के इस दुनिया को अलविदा कह चुकी। बेबी मुमताज़ से मधुबाला तक का सफ़र अब खत्म हो चुका था। मधुबाला को जुहू के एक मुस्लिम सेमेंट्री में दफनाया गया था, जहाँ पर हर रोज़ हज़ारों लोग उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने आते थे। जानते हैं, इन्हीं में से उस कब्र पर किसी ने सूखा गुलाब रखा। ये गुलाब जानते हैं किसका था? मधुबाला ने दिल्ली से आते वक्त लतीफ़ को जो गुलाब दिया था, लतीफ़ ने उसी गुलाब को मधुबाला के साथ अलविदा कह दी। कहते हैं कि हर साल लतीफ़ आते हैं, मधुबाला की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और इस तरह अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अब मोहब्बत करने के लिए मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत नहीं। शायद लतीफ़ भी यही समझते हैं। बस इतनी थी ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको मधुबाला जी के बारे में जानकर खुशी मिली होगी और थोड़ा बहुत दुख। अगर आप भी ये सब महसूस करते हैं जो मैं बोलते हुए महसूस कर रहा हूँ, तो इस वीडियो पे अपना प्यार बरसाइएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जिन्हें आप मधुबाला जी की ये कहानी सुनाना चाहते हैं, उनका जीवन बताना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करिएगा। लास्ट में फॉर्मेलिटी करूँ तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, ऐसा कंटेंट पसंद आते हैं तो कमेंट भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।